शादी के बाद राधा को लगा था नया घर मिलेगा, लेकिन ससुराल में उसे हर दिन अपनी ही पहचान खोनी पड़ रही थी। बड़खेड़ा गांव की कच्ची गलियों से होकर राधा पहली बार दुल्हन बनकर अपने नए घर में कदम रखती है। चेहरे पर मुस्कान थी, आंखों में सपने थे, लेकिन सास कमला देवी की ठंडी नजरें उसे डरा रही थीं। ननद पिंकी हर छोटी बात पर ताने मारती और पति महेश बस चुपचाप सब सुनता रहता था। सुबह 4 बजे से रात तक राधा काम करती, फिर भी उसे कभी इस घर की बहू जैसा सम्मान नहीं मिला था। कभी खाना पसंद नहीं आता, तो कभी छोटी छोटी बातों पर राधा को चुपचाप सब सहना पड़ता था। राधा कई बार रोती, लेकिन गांव में बहुओं के आंसू अक्सर घर की दीवारों में ही दब जाते हैं। एक दिन तेज बुखार में भी राधा चूल्हे के सामने खड़ी थी, मगर किसी ने उसकी हालत तक नहीं पूछी। सास ने गुस्से में कहा, बहुएं नाटक नहीं करती, काम करती हैं। यह सुनकर राधा अंदर से टूट गई। उस रात पहली बार राधा ने सोचा, क्या उसकी पूरी पूरी जिंदगी बस ताने सुनने में ही गुजर जाएगी? अगले दिन गांव में सिलाई सीखने का कैंप लगा। राधा का मन हुआ कि वो भी कुछ अपने लिए करे, लेकिन सास ने साफ मना कर दिया। घर की बहुएं बाहर जाकर काम नहीं सीखती। पूरा घर शांत हो गया। इस बार राधा ने धीरे से जवाब दिया, काम करके जाऊंगी, लेकिन सीखने जरूर जाऊंगी। महेश ने पहली बार अपनी पत्नी का साथ दिया और राधा की आंखों में उम्मीद लौटने लगी थी। धीरे धीरे राधा ने सिलाई सीख ली। अब गांव की औरतें खुद उसके पास कपड़े सिलवाने आने लगीं। अपने पैसों से जब राधा ने पहली बार घर का राशन खरीदा, तब पूरे घर की आवाजें बदलने लगीं। महेश को समझ आया कि चुप रहना भी गलती ही होती है, और उसने राधा से माफी मांगी। राधा ने साबित कर दिया, औरत कमजोर नहीं होती, बस उसे खुद पर भरोसा करने की देर होती है। अगर राधा की कहानी ने आपका दिल छू लिया, तो ऐसे ही गांव की सच्ची कहानियों के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।